नमस्कार, GTPL न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं शैला गेड़ाम। खबरों की ओर रुकने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। झुड़पी जंगल इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को। सरकार ने निकाला नया GR, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का कथन। मिहान प्रकल्पग्रस्त ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा न्याय नहीं मिलने पर सरकार से करेंगे इच्छा मृत्यु की मांग। और शहर में फिर सामने आई चोरी की वारदात, घटना में चोरों ने सवा लाख के माल पर किया हाथ साफ। जरीपटका के नागसेन नगर में सामने आई वारदात। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला परिषद में अधिकारियों की और सदस्यों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि कामठी विधानसभा क्षेत्र में झुड़पी जंगल की सरकार की जमीन अब सार्वजनिक काम के लिए ग्राम पंचायत को दी जा सकती है। ऊर्जा मंत्री और नवनियुक्त पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को जिला परिषद में अधिकारियों और सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने निर्णय लिया है कि कामठी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले झुड़पी जंगल को अब सार्वजनिक उपयोग के लिए ग्राम पंचायत को दिए जा सकते हैं। 31 जनवरी तक जिन ग्राम पंचायतों को जरूरत है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 15 दिनों के बाद बाकी जिलों में इनकी मंजूरी दी जाएगी। बैठक में जिला परिषद की अध्यक्षा निशा सावरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव जोंधड़े प्रमुख रूप से मौजूद थे। देखिए, झुड़पी जंगल में जो हमारे ग्रामीण एरिया में जो महाराष्ट्र शासन की जमीन को वहाँ पर अधिरोपित किया गया, वहाँ महाराष्ट्र की जमीन के ऊपर वो झुड़पी जंगल जो आया हुआ है वो 1980 के पहले जो रिकॉर्ड हुआ है, वो ज़मीन अब जो है वो वहाँ के ग्राम पंचायत को अगर चाहिए तो हम लोग सार्वजनिक कामों के लिए दे सकते हैं। सरकार और वन विभाग और हमारे कलेक्टरेट लेवल के कमेटी है उसमें। तो ये जो सारी ज़मीनें हैं गांव-गांव में, सार्वजनिक ज़मीनें महाराष्ट्र शासन के नाम पे झुड़पी जंगल लगाया हुआ है, वो ज़मीन को चाहिए गाँव को काम के लिए, तो वो देने के लिए 31 तारीख तक प्रपोजल हमने डिमांड किए हैं। 31 तारीख को जो प्रपोजल आएंगे सार्वजनिक रूप से, वो प्रपोजल को वन विभाग और हमारे कलेक्ट्रेट के ऑफिसर मिलके तात्काल उसको निकाले यानी उसको ऑर्डर होना चाहिए, उसको ग्राम पंचायत को ज़मीन मिलना चाहिए। इस कारण से हमने ड्राइव लिया है। राज्य सरकार के निर्णय से जहां एक और ग्राम पंचायत सार्वजनिक कामों के लिए इसका उपयोग कर सकेगी, निजी काम के लिए भी करने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। राज्य सरकार ने इस निर्णय के बाद ग्राम पंचायत की दर सप्ताह और हर माह बैठक बुलवानी चाहिए, ताकि जमीनों के उपयोग की जानकारी ली जा सके, जिससे कि इन जमीनों पर कोई अवैध तरीके से कब्जा न कर सके। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ शमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के राम नेवले ने शुक्रवार को राज्य में बिजली समतोल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विदर्भ की बिजली योजना दुरुस्त करने के लिए कम और पश्चिम महाराष्ट्र को ज्यादा निधि दी गई है। राज्य की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 5,500 करोड़ की निधि की घोषणा की गई है, लेकिन इनमें विदर्भ को 879 करोड़ रुपए और पश्चिम महाराष्ट्र को 1820 करोड़ रुपए का निधि दिया गया है। यह विदर्भ के साथ अन्याय किया है, ऐसा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के प्रवक्ता राम नेवले का कहना है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया है। एक बार फिर विदर्भ के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र में अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो 48 घंटों के भीतर दुरुस्त किया जाता है, लेकिन विदर्भ में 2-2 महीने किसानों को टलाया जाता है। अकेले बारामती जिले की सरकार ने 958 करोड़ रुपए निधि घोषित किया गया है। विदर्भ में बड़े पैमाने में बिजली तैयार होती है, लेकिन अगर इतना निधि दिया गया तो निश्चित ही यहाँ की बिजली योजना भी चरमराएगी। विजेसाठी महाराष्ट्र सरकारनं मराठवाड्यामध्ये जास्त पैसा दिला आणि विदर्भासाठी कमी दिला, काय पूर्ण घटना आहे? सध्या विजेच्या पायाभूत सुविधांवरती जो प्रकल्प तयार केलेला आहे महाराष्ट्र सरकारने, त्याच्यामध्ये 5,500 कोटी रुपयाचा तो प्रकल्प आहे। त्याच्यामध्ये संपूर्ण वीज व्यवस्था जी आहे ते दुरुस्त करण्यासाठी तो पैसा दिला जातो। तर त्याच्यामध्ये विदर्भावरती फार मोठा अन्याय केलेला आहे। 5,500 कोटीपैकी
विदर्भाच्या 11 जिल्ह्याच्या वाट्याला फक्त 879 कोटी रुपये देण्यात आलेले आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तेच 1820 कोटी रुपयाचा निधी त्यांना देण्यासाठी प्रस्तावित केलेला आहे। आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे एकट्या बारामती झोनसाठी 958 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे। सांगायचा अर्थ असा की विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वीज तयार होते, तरीसुद्धा विदर्भाच्या ग्रामीण भागामध्ये 18 तासाचे लोडशेडिंग आहेत। त्यानंतर जे ट्रान्सफॉर्मर जळल्या जाते ते शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर 2-2 महिने त्यांना बदलून दिल्या जात नाही, पैसे नाही म्हणून सांगण्यात येते। तेच पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मात्र 48 तासात ट्रान्सफॉर्मर बदलवण्यात येते। तर संपूर्ण विदर्भाला जर 879 कोटी रुपये दिल्या जात असेल तर इथची वीज व्यवस्था जी आहे ती दुरुस्त होणारच नाही, ते पुन्हा कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही। कारण एवढ्या मोठ्या क्षेत्राला एवढी कमी रक्कम देण्यात आली, हा मोठा विदर्भावरती अन्याय आहे। विदर्भामध्ये सर्वात जास्त वीज तयार झाल्यावर सुद्धा इथे 4 लाखाच्या वर कृषी पंपाचा अनुशेष आहे। शेतकरी लोक रांगेत आहे तरी त्यांना 2-2, 3-3 वर्षापासून कृषी पंप मिळत नाही। तर जिथे वीज तयार होत नाही त्या पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र अनुशेष वीज पंपाचा 0 आहे। त्यांनी आज विजेचा पंप मागितल्याबरोबर उद्या त्यांना 2 दिवसात त्यांना वीज पंप देण्यात येते। हा एक विजेच्या संबंधाने मोठा बॅकलॉग विदर्भामध्ये तयार झालेला आहे। इस बार सभी बड़े मंत्री विदर्भ के हैं, जिसके बाद भी विदर्भ के हिस्से में बिजली सुविधा को उपयुक्त करने की निधि कम आई है। मुख्यमंत्री के समतोल दूर करने की बात राम नेवले ने इस दौरान कही। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ शमानंद ताड़े की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की ओर से शुक्रवार को DRM कार्यालय से कर्मचारियों ने रैली निकाली। इन कर्मचारियों ने मांग की है कि रेलवे की निजीकरण न किया जाए। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने शुक्रवार को रैली निकालकर अपना विरोध दर्शाया। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के 46वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन गार्ड लाइन के कम्युनिटी हॉल में किया गया था। इस रैली में और कार्यक्रम में प्रमुख रूप से NFIR के महामंत्री डॉक्टर M राघवैया और CRM SRP भटनागर मौजूद थे। कार्यक्रम होने के बाद DRM कार्यालय से रेलवे कर्मचारियों ने रैली का आयोजन किया, जिसमें पूरे राज्य के कर्मचारियों ने हजारों की तादाद में हिस्सा लिया, जिसके कारण रेलवे स्टेशन मार्ग, LIC मार्ग, रामझूला मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया था और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस को भी ट्रैफिक को सुलझाने में इस दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी। कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार FTA को महत्व दे रही है और वो रेलवे का निजीकरण करने का विचार कर रही है। सरकार ने रेलवे का निजीकरण करने का विचार नहीं करने की बात कर्मचारियों ने कही। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को भी नौकरी देने की बात भी इस दौरान कही गई। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि FDI रेलवे के अंदर FDI दी जाएगी 100%, उसके खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया है कि रेलवे के अंदर कोई भी प्राइवेटाइजेशन मंजूर नहीं किया जाएगा। रेलवे का अपना सिस्टम है और सिस्टम से रेलवे अपना काम करती है। बाहर की एजेंसियां यहाँ पर आएंगी और रेल को और जनता को भी परेशान करेंगी, इसलिए ये मोर्चा उसके विरोध में निकाला गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं स्वीकार किया जाएगा। बताया जो मुंबई मंडल के डिविजनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो बताया 1/1/2004 के बाद जो रेलवे कर्मचारी रेलवे में भर्ती हो रहे हैं उनको सरकार ने पेंशन नहीं देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ हमारी कई सालों से मांग चल रही है कि हर एक रेलवे कर्मचारी के बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। 7वां पे कमीशन की जो हमारी मांग है, 6वां पे कमीशन जब आया था 1/1/2006 से, उसके बाद जो हमारी अनोमलीज हैं उन सबको ख़त्म होना चाहिए। इसके मामले में कई बार रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग की गई है, लेकिन नई गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट जब से आई है वो कर्मचारियों के साथ में अनदेखा कर रही है, जिसके कारण कर्मचारियों में बहुत रोष है। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद भटनागर जी जो सेंट्रल मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, नेशनल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी माननीय राघवैया साहब, उनके नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड को ज्ञापन दिया गया है कि अगर ये सब मांगे पूरी नहीं गई तो जुलाई के बाद में रेलवे के अंदर हड़ताल की जाएगी। निजीकरण के खिलाफ और अपनी मांगों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां पर राज्य के हजारों कर्मचारियों ने शिरकत की और अपनी बात सरकार के सामने रखी। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ शमानंद ताड़े की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए।
नागपुर न्याय सहायक विज्ञान संस्था की ओर से पुलिस रेजिंग डे मनाया गया, जिसमें पुलिस विभाग और न्याय सहायक विज्ञान संस्था ने मिलकर निबंध स्पर्धा का आयोजन किया था। न्याय सहायक विज्ञान संस्था में पुलिस राइजिंग डे के उपलक्ष्य में निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया था। यह राइजिंग डे पुलिस विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों में मनाया गया। नागपुर क्राइम ब्रांच और न्याय सहायक विज्ञान संस्था ने यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इस निबंध स्पर्धा में बीएससी के 50 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 10 उन्नत विद्यार्थियों को चुनकर उन्हें प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। मी पोलीस निरीक्षक माणिक नलावडे, क्राइम ब्रांच नागपूर। माझे कोऑर्डिनेटर ऑफिसर पोलीस निरीक्षक माडिक साहेब, दोघे आम्ही क्राइम ब्रांचमध्ये काम करत आहोत। आज जो हा प्रोग्राम आयोजित केला आहे सर, याबद्दल थोडी माहिती सांगा। ह्या प्रोग्रामविषयी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आमच्या पोलीस महाराष्ट्र पोलीसतर्फे म्हणजे आमच्या पोलीस महासंचालक साहेबांकडून पोलीस रेजिंग डे म्हणून हा 2 ते 8 तारखेच्या दरम्यान राबवण्याचा आमचा हे आहे। आम्हाला तसा म्हणजे हा कार्यक्रम आहे, नियोजित कार्यक्रम आहे। ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही समाजाच्या म्हणजे समाजामध्ये थोडक्यात क्राईमबाबत परिवर्तन घडून त्यांच्या समाजामध्ये त्याच्या लहान मुलापासून तर मोठ्या वृद्धांपर्यंत समाजात जे काही जेवढे घटक येतील त्यामध्ये असे काही समाजामध्ये ठराविक घटक असा नाही आहे, तर संपूर्ण समाजासाठी हा कार्यक्रम आहे। त्याच्यामध्ये जनतेमध्ये अवेअरनेस आला पाहिजे क्राईमबाबत। त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारच्या म्हणजे केसेस येतात, कुठल्याही याच्याबाबत आपल्याला तो अवेअरनेस आला पाहिजे। त्यानिमित्ताने आम्ही जसं आम्ही कालच बर्डीच्या हद्दीमध्ये रॅली काढली होती, तिथून त्या रॅलीच्या माध्यमातून आम्ही समाजाला काहीतरी क्राईमबाबत मेसेज जावा ह्या माध्यमातून आम्ही रॅली काढली होती। त्यामुळे कॉलेजचे स्टुडंट आले होते, त्या मुलांच्या माध्यमातून आम्ही समाजाला काल तसा मेसेज दिलेलाच आहे। आज बी आम्ही फॉरेन्सिक सब इन्स्टिट्यूटच्या मार्फताने आणि आम्ही पोलीस या दोघांच्या कोऑर्डिनेटच्या माध्यमातून इथे मुलांशी आज आम्ही इथे निबंध स्पर्धा म्हणजे स्पर्धा घेतलेल्या आहेत। तिथे 2 आम्ही त्यांना सब्जेक्ट दिलेले आहेत, त्या माध्यमातून आज हा कार्यक्रम आम्ही राबवण्याचा इथं आम्ही आज राबवत आहोत। मी डॉक्टर अंजली रहाटगावकर, संचालक न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था नागपूर। आज हा प्रोग्राम जो आयोजित केला गेला आहे तुमच्या डिपार्टमेंटकडून, त्याबद्दल माहिती सांगा। आज आमच्याकडे जो प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे महाराष्ट्र पोलीस रेजिंग डे 2015 या अंतर्गत हा प्रोग्राम ऑर्गनाइज केलेला आहे आणि त्यातले विषय आहे ऐसे कॉम्पिटिशनचे एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम पोलीस आणि टेररिझम अ थ्रेट टू इंडियाज सिक्युरिटी असे 2 महत्त्वाचे विषय मुलांना देण्यात आलेले आहे ऐसे कॉम्पिटिशनमध्ये। आणि पोलीस डिपार्टमेंटचे काही अधिकारी आलेले आहेत आणि त्यांनी मुलांना उद्देशून काही संबोधन केलेलं आहे त्या संदर्भामध्ये की त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत मुलांकडनं। तर हे सगळं जो आयोजित केला गेला आहे त्याचा उद्देश काय? त्याचा उद्देश तर पोलीस डिपार्टमेंटनी आम्हाला सांगितलेलाच आहे की त्यांना एक जनरल अवेअरनेस प्रोग्राम द्यायचा आहे। जनतेमध्ये आणि पोलिसांमध्ये यांच्यामध्ये सुवर्ण मध्य साधता आला पाहिजे। आजकाल तुम्ही पाहिलेलं आहे की समाजाच्या सगळ्या तळागाळामध्ये गुन्हे होतात आहेत आणि हे गुन्हे होत असताना माणूस हा किती जागरूक आहे ना, तर ही जागरूकता ही फक्त पोलिसांचीच आहे का की माणसांची पण आहे? तर हा जो मेसेज आहे हा त्यांना कुठेतरी मला असं वाटतं समाजाला द्यायचा आहे आणि म्हणून त्यांनी पोलीस डिपार्टमेंट समोर आलेला आहे की त्यांना पण जशा आपल्या त्यांच्याकडनं काही अपेक्षा आहेत तशा त्यांच्या पण आपल्याकडनं काही अपेक्षा आहेत आणि म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या शाळांमध्ये जाऊन हा जो प्रोग्राम त्यांनी ऑर्गनाइज केलेला आहे की मुलांमध्ये पण हा अवेअरनेस असायला पाहिजे। मुलांमध्ये हा अवेअरनेस केव्हा येणार आहे? जेव्हा त्यांचे पेरेंट्स जागरूक असतील। पेरेंट्स जागरूक कसे असायला पाहिजे की त्यांच्यातला जो व्यक्ती आहे त्यांच्यातला जो एक काय म्हणतात त्याला भारतातला जो हे आहे तो जर जागरूक असेल, ती व्यक्ती जर जागरूक असेल तर हा मेसेज आपल्या मुलांपर्यंत पण पर्क्युलेट होत असतो। म्हणून मला असं वाटतं की या 2 गोष्टी व्यवस्थित एक सायमल्टेनियस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप असायला पाहिजे पुलिस डिपार्टमेंट आणि नागरिक यांच्याशी। इस आयोजन में ली गई निबंध स्पर्धा में पुलिस विभाग से वरिष्ठ नागरिकों की क्या मांग हो सकती है और भारतीय सुरक्षा को आतंकवादियों की धमकी, इन 2 विषयों को रखा गया था, जिसमें बच्चों ने भी इस स्पर्धा में शामिल होकर इस राइजिंग डे को सफल बनाया।
कैमरा पर्सन सुशांत शर्मा के साथ प्रकाश शुक्लवार की न्यूज JTPL न्यूज 24 के लिए। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भी जानकारी दी कि 19 जनवरी को नागपुर जिले के विकलांग लोगों के लिए उपयोगी निःशुल्क साहित्य वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। अस्थिव्यंग, अंध, मतिमंद और कर्णबधिर लोगों को इसका फायदा होगा। सार्वजनिक प्रयोजन सामाजिक सभागृह, शाळा, दवाखाने, पाण्याची टाकी वगैरे याकरता 57 प्रकरण आले होते। त्या 57 प्रकरणापैकी 23 हेक्टर जमिनी वन हक्क मान्य करण्यात आला या कायद्याप्रमाणे 2006च्या। आणि आता उरलेले जे काही प्रकरण आहेत ते फरवरीच्या एंडपर्यंत संपूर्ण प्रकरण निकाली काढण्याचं आमची या ठिकाणी पालकमंत्री आणि आमचे सर्व अधिकारी, वन खात्याचे, जिल्हाधिकारी खात्याचे संगीतराव आणि कलेक्टर, माननीय CO, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, सभापती वगैरे आम्ही सर्व जिल्हा परिषद मेंबर, सर्व सरपंच यांचा सर्वांच्या सहकार्य घेऊन गावातला लगत असलेल्या झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर जे अनेक दिवसापासून मार्ग निघत नव्हता तो मार्ग आता 2 महिन्याच्या आत पूर्ण काढून त्या ग्रामपंचायतला मागितलेल्या सार्वजनिक कामाकरता जमिनी तात्काळ देण्याचं आमचं नियोजन आहे। भारत सरकार यांच्याकडून 3 कोटी रुपये मिळाले आहे। नितीन गडकरी साहेब यांच्या प्रयत्नाने ग्रामपंचायत परिसर मनसर 20 जानेवारीला बुधवारी नगर परिषद शाळा उमरेड आणि 21 जानेवारीला द ब्लाइंड रिलीफ असोसिएशन नागपूर दीक्षाभूमी या ठिकाणी हे कार्यक्रम होणार आहे। याचे तुम्हाला मी हे पत्र जे दिलाय यातनं आम्ही त्या ठिकाणी सर्व सरपंच, ग्रामपंचायतला त्यांच्या परिसरातले सर्व अपंग व्यक्ती बोलवले आहेत। तिथे एक प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था, एखाद्याकडे अपंगाचं प्रमाणपत्र नसेल तर CH ची टीम, तिथल्या RH ची टीम त्या ठिकाणी हजर राहणार आहे। त्याच ठिकाणी अपंगाचं प्रमाणपत्र सुद्धा वाटप होईल, जेणेकरून मोजमाप होईल या दिवशी आणि मग 3 कोटीचे साहित्य त्या गावात पोहोचवण्याची व्यवस्था होईल। पण या दिवशी हे अस्थिभंग, मतिभंग, अंध आणि कर्ण साहित्याकरता त्या लाभार्थ्याचं मोजमाप करणे या शिबिरामध्ये आणि तिथनं मग त्या ठिकाणी त्यांना साहित्य वाटप करण्याची योजना आहे। मी नागपूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून कलेक्टर, CO, सर्व अधिकारी या ठिकाणी या कामात सहकार्य करत आहेत आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सर्व सभापती, सर्व ग्रामपंचायत मेंबर, सर्व जिल्हा परिषद सदस्य या सर्वांनी या कार्यक्रमाला हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरता वाटचाल सुरू केली आहे। खबरों के बीच यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए JTPL न्यूज 24। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। JTPL न्यूज, खबर पल पल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मिहान प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन समिति की ओर से फिर एक बार मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा वित्तू बाबा नगर से मिहान के W बिल्डिंग तक निकाला गया, जहां सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिहान प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन समिति की ओर से मिहान प्रकल्प में नौकरी की मांग को लेकर फिर एक बार मोर्चा निकाला गया। समिति की तरफ से यह मोर्चा इससे पहले 2 बार अधिवेशन में निकाला गया था, मगर सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन न देने की वजह से और मिहान अधिकारियों की तरफ से टालमटोल रवैया अपनाते हुए न्याय लोगों को अभी तक न देने की मांग को लेकर लोगों ने यह मोर्चा निकाला है। पहिले तर 1500 स्क्वेअर फीटची जागा भेटली पाहिजे। दुसरा पॉइंट असा आहे की आमचं कंपन्सेशन अमाऊंट आहे 10 लाखाचं, त्या 10 लाखाचा मुद्दा मोबदला भेटला पाहिजे। तिसरा पॉइंट आहे आमचं नोकरीचं, की आम्हाला सरकारी नोकरी हवं घरातून एक व्यक्तीला। चौथा पॉइंट असा आहे की आम्हाला जो प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक जे असावं त्यांना BPL कार्डची स्वास्थ्य सुविधा भेटली पाहिजे। आणि 5वा पॉइंट असा आहे की इकडनं आम्ही विस्थापित होणार आहे तर त्यांना
जे न शिकलेले मुलगे आहे, जसं 10वी 11वी 12वी जे पण शिकलेलं नसावं त्यांना टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग द्यावं, त्यांना 40 लाखपर्यंत लोन द्यावं, हे आमची मागणी संस्थाकडनं आणि विक्टोबानगरकडनं आहे. बरं, हे सांगा की ऑलरेडी FSI वाढवून मिळाला आहे तुम्हाला आणि ज्या पद्धतीनं बस स्टेशन प्लॉट पण मिळालेला आहे, हां, मागणी आंदोलन कशासाठी? असं आहे, ते FSI वाढून भेटले तर पण त्यांना ज्यांना प्लॉट साईज भेटले त्यांना आहे. आम्हाला तर फक्त पुनर्वसनमध्ये घेतलंच नाही आहे, कारण की फक्त ते 1000 स्क्वेअर फीट देऊन ते फक्त लँड ट्रान्सफर करून राहिले. जबकि 1995 ॲक्ट मुंबईकडनं हे 1995चे ॲक्ट होतं, त्याच्यात असं सरळ सांगितलं होतं की बिफोर 1995 जे राहिलेले लोक आहेत त्यांना जर प्रूव्ह केलं की ते तिकडे राहतात बाय डॉक्युमेंट वाईज तर त्यांना अधिकारिक पट्टे भेटणार. हेच स्लम रिहॅबिलिटेशन ॲक्ट 1995चं आहे. याचं संशोधन झालेलं आहे की 2000पर्यंत जे राहिलेले लोक आहे त्यांनाही विस्थापित करण्यात पुनर्वसनचे पूर्ण नियम लागू होईल. पण याच्यात या प्रमाणात हे लोक बघून नाही राहिले. जस्ट दे आर सेइंग दॅट की दिस इज अ एन्क्रोचमेंट. एन्क्रोचमेंटचीही काही व्याख्या असते, ते त्याच्यात लक्ष देऊन नहीं राहिले प्रशासन. लोगों का कहना है कि मिहान के शिवन गांव का पुनर्वसन हुआ है, जिसमें सभी गांव वालों को 1500 स्क्वायर फीट जगह दी गई है, मगर वित्तुबाबा नगर निवासी मिहान प्रकल्प के अंतर्गत आने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट जगह ही दी जा रही है, जो अन्यायकारक है. इसलिए लोगों ने मांग रखी है कि पुनर्वसन नियम के अंतर्गत इन सभी का भी पुनर्वसन किया जाए और उन्हें सारे लाभ दिए जाए. बहरहाल इनकी मांग को सरकार अगर अनसुना करती है तो लोगों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात भी कही है. कैमरा पर्सन विलास पराथे के साथ प्रकाश शुंकलवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए. सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर के रिहायशी होटल में चल रहा देह व्यापार पकड़ाया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 लड़कियों को हिरासत में लिया है, जबकि होटल के मैनेजर को दलाल सहित गिरफ्तार किया है. अपराध पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. अपराध शाखा पुलिस ने सीताबड़ी के होटल सिद्धांत में चल रहा देह व्यापार का अड्डा पकड़ा है. इस कार्रवाई में पुलिस ने होटल के मैनेजर और दलाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई के बीच देह व्यापार में लिप्त 2 युवतियों को हिरासत में लिया है. मिली जानकारी के अनुसार टेकड़ी मार्ग पर होटल सिद्धांत है. यहाँ पर पुलिस को देह व्यापार किए जाने का पता चला. इस आधार पर पुलिस ने होटल में 2 फर्जी ग्राहक भेजे. इन दोनों ने प्रत्येक युवती के बदले में 5-5 हजार रूपए और 1500 रूपए कमरे का किराया देना कबूल किया. सौदा होने के बाद इन दोनों ने युवतियाँ उपलब्ध कराने को कहा. कुछ देर बाद एक शख्स बाइक पर 2 युवतियों को ले आया, जिसके बाद इन फर्जी ग्राहकों ने पुलिस को फोन कर बुला लिया. पुलिस ने फौरन इस होटल में छापा मारकर 2 लड़कियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया. पकड़ी गई लड़कियों में से एक युवती रायपुर की, जबकि दूसरी महल की निवासी है. इन लड़कियों ने बेसा में फ्लैट किराए से लिया है. इन दोनों में से रायपुर निवासी युवती 15 दिन पहले ही नागपुर आई है. गौरतलब रहे कि इन लड़कियों में से नागपुर निवासी युवती एक संस्कारी परिवार से होने की बात सामने आई है. बहरहाल अपराध शाखा पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है. कैमरा पर्सन सुशांत मिश्रा के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए. भारत के अधिकांश जेलों में बंद 200 से अधिक सिख कैदियों को रिहा किया जाए, इस मांग को लेकर शहर सिख समुदाय की कमेटियों ने शुक्रवार को संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया. भारत के विभिन्न जेलों में पिछले 15 सालों से तकरीबन 200 सिख कैदी बंद हैं, जिनको रिहा किए जाने की मांग शुक्रवार को शहर के सभी गुरुद्वारों की कमेटियों की ओर से की गई. इनकी मांग है कि भारत के अधिकांश जेलों में पिछले 15 सालों से ज्यादा की सजा भुगत चुके कैदी आज भी रिहाई की आस लगाए जेल में बंद पड़े हैं. इनमें से कई कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है, बावजूद इनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है. ऐसे में इन कैदियों के रिहाई की मांग लेकर सिख भाइयों ने शुक्रवार को संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया. तो आज रोज मार्च हम लोग निकाल रहे हैं, जहाँ भी धरना दे रहे हैं. ये उन भाइयों के लिए है जो जेलों में बंद हैं, जिनकी कानून अनुसार जिनकी उनको जो सज़ा मिली थी वो सज़ा पूरी कर चुके हैं. सज़ा पूरी होने के बाद भी उनको 10-10, 15-15 साल ऊपर हो चुके हैं, उनको जेलों से रिहा नहीं किया जा रहा. जे उन भाइयों को रिहा करवाने के लिए हम लोग जे रोस मार्च निकाला है. उनको रिहा करवाने के लिए भाई गुरबख्श सिंह जी अम्बाला में
आज 57 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो अपने आखिरी श्वासों तक पहुंच चुके हैं। उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। तो भी हमारी सरकार जो नहीं जाग रही, उन बेदोषी लोगों को जो जेलों में बंद हैं उनको रिहा नहीं किया जा रहा। उसके लिए हम लोग ये जो आज जहां धरना दे रहे हैं, हम कानून के अंदर ही ये जो संविधान के अंदर जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उनको राजनीतिक फ़ायदों के लिए कुछ पार्टियां जेलों से रिहा नहीं करना चाहती। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, राजनीतिक फ़ायदा ना उठाया जाए। कितने प्रयत्न कर चुके हैं? ये प्रयत्न तो शुरू से चल रहे हैं, जो कानूनी तौर पे अपीलें हो रही है, सब हो रहा है। अभी पहले गुरबख्श सिंह जी ने भी भूख हड़ताल की थी, 47 दिन में उन्होंने समाप्त कराई थी कि हम छोड़ेंगे, लेकिन उनका फिर जे मुकर गए, उसमें नहीं छोड़ा गया। आज तक उनको पैरोल में छुट्टी नहीं मिली। अभी बम ब्लास्ट के अंदर जो संजय दत्त हैं, हमारे फिल्मी एक्टर हैं, उनको 3 साल की सज़ा हुई है। वो अभी 120 दिन कुछ उनको पैरोल मिल चुकी है 3 साल के अंदर। ये जो 30 साल के अंदर जेलों में बंद है, आज तक उनको किसी को पैरोल में छुट्टी तक नहीं मिली। वो बेचारे अंदर बूढ़े हो गए। ऐसे आदमी जो इनकी उम्र 94 साल हो चुकी है, 85 साल हो चुकी है, 80 साल के अंदर जेलों में बंद पड़े हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा। इसलिए हम लोग ये जो धरना दे रहे हैं, हम कानून के अंदर रहकर सरकार से विनती करते हैं कि जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है उनको रिहा किया जाए। मेरा नाम मलकीत सिंह बल है, गुरमत प्रचार संस्था नागपुर। ये हमारे एजीपीसी के मेंबर हैं। हमारे सब जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां नागपुर की सभी मिलजुल कर ये जो है हम लोग निकाल रहे हैं। गौरतलब रहे कि उठाते हुए अम्बाला निवासी भाई गुरु बख्श सिंह खालसा जी लखनौर साहिब ने आमरण अनशन जारी कर दिया है, जो पिछले 57 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ऐसे में इन सिख समुदाय के सभी कमेटियों ने मिलकर सरकार से गुहार लगाई है, जल्द से जल्द इन आरोपियों की रिहाई कर इस अनशन को खत्म कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ सनी बोंगाड़े, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। गुरुवार की रात शहर के कामठी रोड स्थित पाटनी ऑटोमोबाइल स्थित एक विशालकाय पेड़ को अचानक से आग लग गई। इस आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग की 5 गाड़ियों की मदद ली गई। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस विशालकाय नीम के पेड़ को भीतर से आग लगी है, जो किसी रहस्य के कम नहीं है। साथ ही इस पेड़ को लगी आग को बुझाने में लगा वक्त भी दमकल के कर्मचारियों को चौंकाने वाला अनुभव साबित हुआ है। झाड़ को अंदर लगी है 9 बजे से, फायर ब्रिगेड आती गई, बाद में और 3 फायर ब्रिगेड काम चल रहे हैं। अभी तक कितनी गाड़ियों में? 5 गाड़ियों निकलो ना ऐसे आ रही है। इसके बाद भी अगर आगे काबू नहीं आती ऑप्शन ये होगा, उसके बाद में उसको बंदोबस्त पूरा लगा के घर को काटा जाएगा। तो उसको बुला के कारपोरेशन के जो उनका ये रहता ज्ञान रहती बुला के बुलाए वैसा घर के सदस्यों की गहरी नींद का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात आरोपियों ने सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया है। ये चोरी की वारदात जरीपटका थाने के हद में आने वाले नागसेन नगर में सामने आई है। जरीपटका पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। शहर के जरीपटका थाने में हद में आने वाले नागसेन नगर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें घर के सदस्यों की गहरी नींद का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार नागसेन नगर भीम चौक कॉलोनी निवासी प्रमोद थोटे गुरुवार की रात को अपने परिवार समेत घर में सोए हुए थे कि कुछ आरोपियों ने उनके मकान के पीछे के दरवाजे का कुंडा तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी में रखे 73,000 नकदी और जेवरात समेत 1.25 लाख का माल चुरा लिया। यहाँ सोने के बाद वो लोग मैं बाथरूम के लिए उठ गई। उठने के बाद वो दरवाज़ा ठोके, दरवाजे उसने खोले नहीं, अंदर से दरवाज़ा पैक था। उसके बाद फिर इसके पिताजी उठे। ये उठे तो उसके पिताजी ने बोले पप्पू पप्पू करके थाप मारा जोर से। जब वो उठे तो वो उठे तो दरवाज़ा खोले और वो चले गए थे। ऐसे दरवाजे आए धकल दिए। तो मैं क्या बोलती लड़के को, बेटा तूने कपाट भी खुला रखा और दरवाज़ा ही
मिट्टी चकनी लगाया और मेरी बैग भी इधर पड़ी। तो मैं बोली ऐसे कैसे तुम लोग सो गए एकदम, तुमको क्या होश ही नहीं दरवाज़ा लगाने का? तो वो बोलते नहीं मम्मी हम तो सो गए थे, दरवाज़ा गिरा सब लगा के सो गए। तो फिर ये उठे तो ये बोलते हैं कपाट खुला है बोलते। और तो जब वो लड़का कपाट देखने गए, बहू देखने गई, तो बहू देखने गए तो वो कपाट दिखते तो खुला ही है, आधा खुला था। तो बोलते इसमें से कुछ नहीं गया बोलते, चांदी का सिक्का भी है बोलते, 500 की नोट है तो वो भी वैसी है बोलते। तो इनका पैन गिर गया नीचे, तो वह उनने पैन उठाया तो वहाँ से बोलते मेरा पॉकेट नहीं है। तो ये मैं बोली पॉकेट नहीं है तो पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? तो बोलते 1600 रुपये। कुछ पॉकेट भी नहीं, वो उस मेरा कार्ड है बोलते, और वो वोटिंग का कार्ड वगैरह सब है बोलते। उसके बाद मैंने बोली मेरा बैग में देखने दो, पीली बैग है तो मैंने उसको देखी, उसमें मेरी पैर पट्टी रह गई और मेरा 2 पॉकेट, एक चिल्लर पैसे का पॉकेट था, एक कैश थे 16,000 रुपये। इस मामले में जरीपटका थाने के पुलिसकर्मी ठाकुर का कहना है कि चोरी के पीछे नशे की लत के आदी हुए आरोपियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि इन आरोपियों ने जिस तरह से घर की छानबीन की है उससे इन आरोपियों के नशेड़ी होने का संदेह होना लाजमी है। यहाँ पे जब से ठंडी बढ़ी है, शीतलहर जम के हो गई, उस समय से सुबह के समय जिस टाइम पे लोगों का समय सोने का गहरी नींद में होते, उसी समय उसी बेडरूम से चोरी हो रही उनको पता नहीं चल रहा, क्योंकि ठंडी की वजह से लोग डबल कपड़े टेबल कपड़े ओढ़ के सोते। और चोरी का जो मोडस है वो एक ही टाइप का है कि बगल में खिड़की है, खिड़की को लग के दरवाजे की कुंडी भी लग गई है कि बाहर से अंदर से हाथ डाल रहे और खोल के चोरी करके निकल जा रहे हैं। पैंट शर्ट पैंट लेके भाग जा रहे हैं स्पेशली, और पैंट में से पैसे निकाल लेना, ये एक चोरी का दूसरा। और ये जो चोरी है इसमें ऐसा लगता है कि ये जो गर्दा नशा करने वाले लोग हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कलाइयाँ एकदम बारीक होती हैं और जनरल आदमी का हाथ जाता नहीं, क्योंकि हमने हर जगह जाके देखा। वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ा दिया है। पेट्रोलिंग के लिए हमने 5 प्रकार से 5 जगह पे हमने बुक रखी है, 4 कोने में और एक सेंट्रल में, जिससे कि एक दूसरे को चेक करते समय क्रॉस हो। और जब ये क्रॉस होते तो पेट्रोलिंग के दौरान इनके ऊपर वचक होना चाहिए करके पेट्रोलिंग तो बढ़ा है, लेकिन लकीली अभी तक के उसमें सफलता नहीं मिली है। कोशिश जारी है और बने तक के उनके ऊपर हम प्रतिबंध कर देंगे, क्योंकि जितने नशेड़ी है उनके ऊपर हम कार्रवाई चालू करें। ज़्यादातर चोरी कौन से समय में हो रहा है? ज़्यादा समय जो है एकदम 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तो उस समय हमने पेट्रोलिंग का टाइम भी वो कर दिया कि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ एरिया में होना। अंदर साइड में हमारा क्या है कि जरीपटका एरिया में जितने भी मकान हैं एक दूसरे को लग के हैं, और उसमें होता क्या है कि दीवारें छोटी हैं तो उनको जंप करके अंदर जाने में आसानी होती है और वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते। अब तक कितनी घटनाएं हो चुकी चोरी की? अभी हाल ही में 3 घटना कल हो गई, आज एक रात में हुई, और जितनी भी घटनाएं हुई सारी घटनाओं में तरीका एक ही है, सभी में घर के लोग घर में हैं और घर में रहती हुई चोरी हो गई, और उसमें कोई चीज़ बड़ी चीज़ तोड़ के नहीं है। उन्होंने पैंट लेके चले गए, पैंट में जो पैसे थे वो चले गए, थैली लटकी है, थैली में जेवर थे वो चले गए, बस। इसके अलावा कोई दूसरा वो नहीं है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये नशा करने वालों का ही हाथ है, क्योंकि जिस टाइप का हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दिया वहाँ प्रथमदर्शी जो दिखा, वो ये है कि नशा करने वालों का ज़्यादा है। गौरतलब रहे कि इस घटना के वक्त घर के सभी सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन किसी को भी घर में हो रही इस चोरी की वारदात की कानो कान खबर नहीं लगी। बहरहाल जरीपटका पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ सनी भुंगाड़े, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। और खबरें समाप्त करने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। झुड़पी जंगल इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को, सरकार ने निकाला नया GR, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का कथन। मिहान प्रकल्पग्रस्त ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा न्याय नहीं मिलने पर सरकार से करेंगे इच्छा मृत्यु की मांग।
और शहर में फिर सामने आई चोरी की वारदात। घटना में चोरों ने 1.25 लाख के माल पर किया हाथ साफ। जरीपटका के नागसेन नगर में सामने आई वारदात। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए GTPL News 24। नमस्कार।